Hello student, how are you? Very good morning. Very good morning. और कैसे हैं? ठीक ओके. All the student welcome back to your YouTube channel English with Hariom sir. Today we shall discuss one word substitution. It is the 16th part in this series. Okay, we are proceeding in this process and we shall discuss all the group of words that have been written over board. Okay, please let's come with me. Okay, the first word, the cessation of fighting before a treaty is signed. देखिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे सेसेशन का मतलब होता है बच्चों, इसको हिंदी में देखना चाहे तो कह सकते हैं समापन. क्या होता है? समापन होता है ये. ऑफ फाइटिंग बिफोर ट्रीटी इज साइंड. ट्रीटी वर्ड होता है, इसको अगर हिंदी में जानना चाहे तो इसका मतलब होता है संधि. क्या होता है? संधि. कहीं भी किसी भी देश और उसके किसी राज्यों के बीच में, देश के बीच में संधि होने से पहले बिफोर ट्रीटी साइंड सेसेशन यानी युद्ध समाप्ति हो जाए, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपको बताना है. आर्मिस्टाइज होता है, इसको कहते हैं ARMISTICE. आर्मिस्टाइज का मतलब होता है युद्ध विराम. क्या बोलते हैं इसको बच्चों? युद्ध विराम बोलते हैं. आर्मिस्टाइज, cessation of fighting before a treaty is signed. Okay, cessation का मतलब समापन. क्या होता है? समापन होता है. A place where weapons of war are prepared और stored. ऐसा स्थान जहां पर weapons का मतलब होता है हथियार तैयार किए जाते हैं या रखे जाते हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? वेरी कॉमन वर्ड और इंपोर्टेंट वर्ड होता है ARSENAL. आर से नल सुना होगा आपने. इसको कहते हैं शस्त्रागार. शस्त्रागार होता है आर से नल. क्या होता है? शस्त्रागार के शस्त्रागार भी कह सकते हैं ना. शस्त्रागार कहो या शस्त्रागार होता है आर्सेनल. अ प्लेस वेयर वेपन्स ऑफ वॉर आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड. ओके. ब्रांच ऑफ आर्मी, सेना की एक ऐसी शाखा दैट मैनेजेस कैनन्स. कैनन्स जो वर्ड होता है, इसको हिंदी में अगर जानना चाहें तो तोप होता है. क्या होता है? तोप होता है. तोप है ना, तोपों. कैनन मीन्स तोप होती है और कैनन्स मीन्स बहुत सारी तोप हो गई. तो ऐसी आर्मी की ब्रांच जहां पर तोपें रखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं? आर्टिलरी कहते हैं. क्या कहते हैं? ARTI. आर्टिलरी LERY होता है बच्चों. आर्टिलरी इसकी स्पेलिंग एग्जाम में आती है. ARTILLERY में ए होता है और ए पे कंफ्यूजन रहता है. आर्टिलरी रहता है, इसको कहते हैं तोपखाना. क्या कहते हैं? तोपखाना. जहां पर तोपें क्या होती हैं? मैनेज की जाती हैं, बनाई जाती हैं. ठीक है. अब मैकेनिक और क्राफ्टमैन जो कलाकार होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं, शिल्पकार होते हैं, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिसन कहते हैं. क्या कहते हैं? आर्टिसन. 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 इसको कहेंगे हिंदी में शिल्पकार. क्या बोलेंगे? शिल्पकार बोला जाता है. वन हु टॉर्मेंट्स. टॉर्मेंट का मतलब परेशान करता है, तपाता है. द बॉडी, अपने शरीर को, फॉर द गुड, अच्छाई के लिए, या सॉल, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को एसेटिक कहा जाता है. क्या कहा जाता है? एसेटिक. ASCETIC.
एसेटिक होता है, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं सन्यासी। क्या कह सकते हैं? सन्यासी जो होता है वो है एसेटिक। टू एग्री टू समथिंग, किसी चीज से आप सहमत हो जाते हैं, सहमत होना होता है एसेंट, ASSENT होता है एसेंट। एक और इसका कंफ्यूजन वर्ड हो जाता है, इसको हम सहमति कहते हैं। क्या कहते हैं? सहमति। डियर स्टूडेंट, साथ ही साथ इस चीज को समझ लें, एक वर्ड होता है ASCENT, एसेंट, इसका मतलब होता है चढ़ाई। इनका होमोफोन्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसेंट, ASCENT, एसेंट का मतलब चढ़ाई। इसकी थोड़ी ट्रिक कर लो। एज मीन्स जैसे आया, सेंट वैसे ही आपने भेज दिया, यानी आप पूरी तरह कंप्लीटली तुरंत उससे एग्री थे। एसेंट तो आपको याद रह जाएंगे, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। जहां पर ये स्पेलिंग लिखनी होगी वहां आप ये लिखेंगे, जहां ये लिखनी होगी वहां पर आप ये लिख देंगे। अ पर्सन हु फोरिटेल्स, फोरिटेल्स का मतलब भविष्य के बारे में बताना, आगे की बातें बताना। एक व्यक्ति जो बताता है भविष्य को, थिंग्स बाय द स्टार्स, स्टार्स का अध्ययन करके, उसको हम क्या कहते हैं? सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, ज्योतिषी होता है, इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष। क्या होता है? ज्योतिषी। ज्योतिषी जो होता है एस्ट्रोलॉजर होता है, ASTROLOGER। द आर्ट ऑफ टेलिंग द फ्यूचर बाय द स्टडी ऑफ द स्टार, तारों का अध्ययन करके, ग्रहों का अध्ययन करके जो ये भविष्य बताने की कला होती है, इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? ज्योतिष शास्त्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र। क्या है ये? ज्योतिष शास्त्र है। अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार, जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है स्टार्स का, उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनोमर, एस्ट्रोनोमर, NOMER, ASTRONOMER, एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री होता है। क्या होता है ये? खगोल शास्त्री या खगोलज्ञ, खगोलज्ञ होता है, यानी जो स्टार्स का अध्ययन करता है उसका पर्सन who studies the stars, astronomer। the study of stars, और तारों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। कंफ्यूज ना हो, ये फ्यूचर से संबंधित बताने के लिए एस्ट्रोलॉजर लगता है, और तारों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमर, और एस्ट्रोनॉमी और करने वाला एस्ट्रोनॉमर होता है। एस्ट्रोनॉमी, ASTRONOMY, खगोल विज्ञान कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहा जाता है। ओके, वन मोर, एक मिनट आप रिकैप ले लें। सेसेशन ऑफ फाइटिंग बिफोर अ ट्रेटी इज साइंड इज कॉल्ड आर्मिस्टाइस। आर्मिस्टाइस होता है, आर्मिस्टाइस होता है, डियर स्टूडेंट, a place where weapons of war are prepared or stored। arsenal, शस्त्रागार, branch of army that manages cannons, cannons mean top, artillery, a mechanic or craftsman, artisan, one who torment the body for the good or the soul, ascetic, to agree to something, assent, a person who foretells things by the star, astrologer, the art of telling the future by the study of the stars, astrology, a person who studies the stars, astronomer, the study of star, astronomy, खगोल विज्ञान। ओके, आप इनका रिपीट करें। यू नो वेरी वेल, constant repetition will make you very very strong in vocabulary. So I hope our all students will take constant revision to make the vocabulary strong. So, okay, the persons who are watching our channel the first, so please subscribe our channel, press the bell icon so that you may get the notification of next videos soon as possible. Thanks for watching this video. Thank you very much. Okay, bye.